यकीनन ये जो भी हमने साउंड प्ले किया है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें जो फील्ड मार्शल साहब की तारीफ हो रही है, ये भी तो भारत को खटक रही होगी। बिल्कुल खटक रही होगी, लेकिन इसमें भारत देखिए एक आउटलायर है। अब ऑड वन आउट एक कोने में पड़ा हुआ है, जैसे हमारे दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। तो ये ऑड वन आउट जो है आपस में इन्होंने दोस्ती के बारे में सोचा है, तो 4 दिन ये भी करके देख लें तो इसमें भारत कहीं करीब भी नहीं है जिस फेयर पे हम ऑपरेट कर, जिस तरीके से हम ऑपरेट कर। ट्रंप जैसे इंसान से पब्लिकली ये कहलवाना, क्योंकि उनकी तबीयत ऐसी है। इसी एड्रेस में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं मुझे पसंद नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं जिसके बारे में जो कहता हूँ वो मैटर बहुत करता है। फिर उन्होंने कहा कि आज जो जो मेरे साथ तस्वीर बना रहा है वो मशहूर बहुत हो जाएगा। तो आपको उनकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस इससे हो जाता है कि वो किस किस्म की शख्सियत है, और उनसे तारीफ करवाना या कहलवाना इतना आसान नहीं है। वो अपनी तारीफ को भी समझते हैं कि उसको वो एक बहुत बड़ी कमोडिटी है और उसको कमोडिफाई होना चाहिए। तो जहां तक इस तारीफ का ताल्लुक है, ट्रंप बहुत ज्यादा स्टक हैं, और ये हम सबको पता है कि वो इसराइल को कुछ कह भी नहीं सकते और उसको खुली छूट भी नहीं दे सकते, और वो इस वक्त अपनी बका की जंग लड़। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ या ये कहें कि यूएस के साथ जो हम बाहम शीरो शकर हो रहे हैं, इज नेवर अ फ्री लंच। ये जो रवाबित इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और पब्लिकली हमें दिखाई भी दे रहा है, मीडिया के ऊपर बड़ी स्पॉटलाइट में है, तो ये भी तो अक़वाम आलम देख रही होगी। इन पर्टिकुलर चाइना भी इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा। और फिर अभी रिसेंटली जो अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स हुई हैं, तो पाकिस्तान की हम हमेशा अलाइनमेंट की बात करते हैं कि अब क्या होगी, तो ये अब काफ़ी अलाइंड नहीं लग रहा है यूएस के साथ अब। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वेस्ट के साथ हमारे रिलेशन हमेशा से रहे हैं और हमेशा से ट्रांजैक्शनल रिलेशन रहे, गिव एंड टेक पे रहे। चाइना के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और हमें पता है कि चाइना के साथ हमारी पार्टनरशिप में किसी भी किस्म का अगर उसके अंदर कोई कमी या किसी भी किस्म की हमारा झुकाव किसी और तरफ जाता है, तो ये हमारी बका का मसला है। और ये हमारे पावर कॉरिडोर के हर कॉरिडोर को ये बात बहुत अच्छी तरह से उनको अंदाजा है। चाइना बुली नहीं करता, चाइना पुश नहीं करता, चाइना बायलैटरल रिलेशन बनाने से मना नहीं। हम एक ऐसे ट्रंप के ऐसे व्हाइट हाउस इस दफा देख रहे हैं जहां पे आपको बहुत सहज और बड़े सलीके से रहना है, जहां पे आपको अपनी रिटोरिक तक अपने अल्फाज भी बड़े सलीके से चुनने हैं, वरना नहीं पता कि सुबह ट्रूथ सोशल पे आपके पास क्या आपके बारे में आज। और यही हमारी इस वक्त की जो हिकमत अमली है कि हमारी ट्रांजैक्शनल ही रिलेशन है। वेस्ट के साथ किसी का कोई और लॉन्ग टर्म रिलेशन हो ही नहीं सकता है। उनकी डॉक्ट्राइन ही ये नहीं, उनका ये तरीका ही नहीं है। अब उस ट्रांजैक्शन में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, सवाल ये है कि अगर ट्रांजैक्शनल है तो फिर गिव एंड टेक हो क्या रहा है। गिव एंड टेक ये हो रहा है कि जो चाइना जिस सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है वो हमने ऑफर किया है, जिसके अंदर जो है वो ग्राउंड जीरो से इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश है। ना हमारे पास वो करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, ना चाइना फिलहाल उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्टेड है। तो वो भी ग्रीन सिग्नल के साथ हमने उन्हें ऑफर किया है, आना है आ जाए, देखें क्या आप कर देते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे नाजरीन के लिए जरूरी है समझना, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत आपको क्लाउडीनेस नजर आ जाती है, तो सेंसेशंस की भी क्लाउडीनेस बन जाती है कि ट्रांजैक्शन में इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज शामिल है वो है हमारा रीजनल गोल, और हमारा इस रीजन में लोगों के साथ रवैया, और हम क्या पावर डिप्लोमेटिकली और काइनेटिकली एक्सर्ट कर सकते हैं वीजा-वी ईरान, वी चाइना, वी इंडिया और अफगानिस्तान। क्योंकि एक जो सुपर पावर है, चाहे हम कहें कि जी ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो गया और अब मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो खून मुंह को लगा होता है वो इतनी आसानी से नहीं खत्म होता है। वो अपनी यूनिपोलैरिटी पे, अपनी हेजमनी पे अभी भी कायम है, और वो चाहते हैं कि उनकी पावर किसी ना किसी तरीके से एग्जर्ट हो। वो ये साबित करे कि वो अमन फैला रहे हैं, और कुछ नहीं तो वो ये साबित करे कि वो जंगें रुकवा रहे हैं, या फिर ये कि हम जंगें करवा रहे हैं। पावर ही एग्जर्ट करानी है। इन दोनों सूरतों में, ईरान के केस में भी पाकिस्तान ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। हमारी मीडिएशन किस हद तक आगे गई है, वो जो लोग इनको बहुत एक्सटेंसिवली ऑब्जर्व करते हैं, जिनके सोर्सेस हैं, वही समझ सकते हैं कि हमने कहाँ जाकर बात को किस तरह से रुकवाया है और किस तरीके से ईरानियंस को, कतरीज को, इन सबको ऑन बोर्ड लिया है।
लेकिन डॉक्टर साहब, ये हम जो हालिया दिनों में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बहुत मल्टी प्रोंग्ड और बड़ी डाइवर्सिफाइड कह रहे थे, आपको नहीं लगता कि हमने वो खासी हद तक ये विजिबल एक डिफरेंस है या मैसेज है कि वो, जैसे आपने कहा कि जो हेजिमनी है ऑब्वियसली यूएस की, वो तो बरकरार है और पावर इस पावर का कॉन्सेप्ट है, तो हमने ये बताया है दुनिया को कि नहीं, अभी हम इतनी मल्टी प्रोंग्ड, इतने डाइवर्सिफाइड नहीं हुए हैं। नहीं, मल्टीपोलैरिटी तो वक्त की हकीकत है ना। हम एक तरफ जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेस रशिया के साथ, चाइना के साथ हमारी इस तरह की पार्टनरशिप है कि जिसको अगर माइनस किया जाए तो मैंने आपसे कहा हमारी बका को मसला हो सकता है। तो मल्टीपोलैरिटी तो हमारी है। हम गल्फ के साथ हमारे रिश्तेदारियां हैं, सऊदी अरेबिया के साथ हमने वो पैक्ट साइन कर लिया है जो वैक्यूम वेस्ट ने क्रिएट किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हम अपनी, लेकिन डॉक्टर साहब, एडजस्टेंट टू कता कलामी के लिए माजरत है, एडजस्टेंट टू गवादर यूएस की प्रेजेंस हो या इवन बगराम में यूएस की प्रेजेंस हो, ये सब कुछ चाइना को सूट करता है या वो आर दे हैप्पी अबाउट इट? देखिए, गवादर में यूएस की इनमें से कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि मीडिया नॉइज है, जो कि खास तौर पे सोशल मीडिया की नॉइज है और वो हमारे पड़ोस से जो आती है। तो अगर आप एग्जैक्ट सोर्सेस को जाके देखें तो बगराम एयर बेस अमेरिका को चाहिए ही नहीं। बगराम एयर बेस पे अफगानी हर साल अमरीकियों का छोड़ा हुआ असला जो है उसकी परेड करते हैं। और ट्रंप, जैसे कि हमने जिक्र किया कि ऐसे बंदे को इस वक्त इस तरह छेड़ लेना किसी भी सूरत में अफगानियों के हक में नहीं जाएगा, खासतौर पे वो जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके। आपको क्या जरूरत है कि वो वहां पे जो असला छोड़ के गए आप उसकी उसी एयर बेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दें? तो आप किसी का मुंह चढ़ा रहे हैं, वो भी एक ऐसे बंदे का कि जो जिसका मिजाज ही ऐसा नहीं। तो उसमें बगराम तो उसको नहीं चाहिए। उसमें होना सिर्फ ये है कि वो जो हम तरले मिलते करके अफगानियों के फ्रोजन एसेट्स हर 6 महीने के बाद उनको दिलवाते थे, क्योंकि ट्रंप बहुत ट्रांजैक्शनल है तो उन्होंने वो बंद कर लेने। पैसा किसी को नहीं चुकता। और ये मैं आज आपको कह रही हूँ कि वो जो इनके जितने बिलियन डॉलर जो हैं वो फ्रोजन हैं, वो अमेरिका ने इनको नहीं देने और बगराम जो है उसको उसका बेस बना लेना। लेकिन जहां तक हमारी ऑप्टिक्स का है कि हम अमेरिका के तरफ बहुत झुक रहे हैं, तो ये आपको पता है, ये सर्कस तो आपको पूरा वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। आपने वो देखा कि जिस तरह सबके सब खड़े हुए हैं और एक मॉनिटर जो है वो बता रहे हैं कि भाई तुम कहाँ हो, बच्चे तुम किधर हो, तुम निकल आओ लाइन से, अच्छा तुम किधर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बड़े प्यारे हो, तुम बड़े लाइक हो। तो आपने देखा कि और वहां पे सिर्फ पाकिस्तान जो है वो गो विद द फ्लो नहीं है। हम तो एक तरक्की पजीर मुल्क है जो सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं और देखिए कितने सलीके से लड़ रहे हैं। वहां पे आपको वहीं पे कियर स्टारमर नजर आ जाता है, बिल्कुल पीछे आपको मेलोनी नजर आ जाती है। तो वो अगर एक मास्टर के पीछे खड़े हुए हैं कि हमने ये टेन्योर इज्जत आबरू से, जिसे पंजाबी में कहते हैं, अपना सर बचा के निकलना है इसमें से। अब देखते हैं कुर्सियों पे फिक्स होके कोई नहीं बैठता, तो आगे भी आपने देखा इंडिया ने क्या किया, यही कहा ना कि जी हम जो हैं, तो उनकी हम क्या है, 100% टैरिफ लगवा के बैठ गए। हम भी कर लेते हैं, मतलब माचो जेस्चर देना तो कोई बड़ी बात नहीं। और हम खासतौर पे पाकिस्तानियों को, और बहसियत मैं अगर देखूं तो पंजाबियों का तो ये फेवरेट मशगला है कि सींग फंसा लेना, तो उसका फायदा कोई नहीं हो। वहां पे आपसे बड़े बड़े दिग्गज जो है ना, वहां पे मॉनिटर के सामने खड़े हुए हैं और हम तो बहुत एक्टिवली और बड़े सलीके के साथ प्ले कर रहे हैं कि जहां पे ये भी समझा जा रहा है कि ये सिर्फ वहां पे खड़े हुए नहीं है, इनसे काम भी है हमें। और काम क्या है, रीजन की हमें सिक्योरिटी को स्टेबलाइज करना है। रीजन के अंदर अब अगर देखें, अगर इंडोनेशिया और पाकिस्तान हामी ना भरें कि वहां पे ग्राउंड फोर्सेस गजा में कहाँ पे आएंगी और किस तरह से होंगी, और गल्फ कंट्रीज को मनवाए ना। ट्रंप ने तो कह दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा गजा की रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो अब आप वहां से उनको इंटरनेशनल रूल्स का भाषण देंगे, उस बंदे को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुमने तबाही करवाई है और तुम ही तबाही को अब इसको संवारोगे नहीं। ठीक, डॉक्टर साहब, you have beautifully summed it up. I'll have to wind it up here. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़िया चीमा साहबा हमारे साथ थी, और जो गुफ्तगू वो कह रही हैं, और ज़ाहिर है जो कंटेम्प्रेरी जो तस्वीरें हैं बोलती हैं, विजुअल्स से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या हो रहा है और क्या वक्त की हकीकत है। वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आता है।